उसके बाद एक्शन तेज कर दिया गया है। जगह जगह चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। जी हां, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद एक्शन तेज। बारामूला बांदीपुरा में चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। ये एक्शन तेज है और चेकिंग पॉइंट पर लोगों की चेकिंग की जा रही है। साथ ही बांदीपुरा कुपवाड़ा में चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। बॉर्डर के पास राजमार्गों पर बीएसएफ और सीआरपीएफ की तैनाती कर दी गई है। बीएसएफ जो भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उसकी भी तैनाती बॉर्डर के पास की गई है। बॉर्डर के इलाकों में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जगह जगह चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जहां पर सब पर निगाह रखी जा रही है। बारामूला बांदीपुरा में चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों के साथ जवानों को यहां पर तैनात किया गया है। कश्मीर से बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जैसलमेर में आक्रमण अभ्यास की हैं, और अब तस्वीरें जो हैं ये आपके सामने जम्मू कश्मीर की, जहां पर सेना अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। पहाड़ियों पर तलाश में लगी हुई है कि पहाड़ियों पर कोई हाइड आउट तो नहीं है, कहीं कोई इस तरीके की मौजूदगी तो किसी की नहीं है जो कोई अनहोनी वारदात को अंजाम देने की सोच रहा हो। बॉर्डर के पास राजमार्गों पर बीएसएफ और सीआरपीएफ की तैनाती कर दी गई है। चेकिंग पॉइंट बनाए जाने के बाद जगह जगह चेक किया जा रहा है, देखा जा रहा है, नजर रखी जा रही है कि गुजरने वाले लोग वहां से कौन हैं, आखिर क्या वो यात्री हैं या यात्री के भेष में आतंकवादी तत्व हैं। तो लिहाजा अब जगह जगह चेकिंग पॉइंट हैं। बॉर्डर के इलाकों में सीआरपीएफ और बीएसएफ की राजमार्गों पर तैनाती की गई है, जहां से नजदीक से राजमार्ग निकल रहे हैं। बारामूला बांदीपुरा कुपवाड़ा में चेकिंग पॉइंट बनाए गए। आशिक मीर मेरे साथ जुड़ गए हैं अब ज्यादा जानकारी के साथ। आशिक, जगह जगह चेकिंग पॉइंट की अब मौजूदगी है। अलग अलग जगह पर बॉर्डर के पास राजमार्गों पर बीएसएफ और सीआरपीएफ की तैनाती। आशिक, आप लगातार पिछले कई दिनों से हालात को कवर कर रहे हैं, डिटेल में इस इंफॉर्मेशन को साझा कीजिए। देखिए राजीव, बिल्कुल जिस हिसाब से पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कई सारे इनोसेंट टूरिस्टों की जान ली गई, उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध जो है किए गए हैं। इस समय हम एलओसी उरी की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर भी हमने देखा कई जगहों पर बीएसएफ जम्मू कश्मीर पुलिस के चेक पॉइंट्स जो है वो बना दिए गए हैं। यानी बॉर्डर से सटीक लगने वाले इस इलाके में भी कहीं बॉर्डर के नज़दीक इलाकों में इस वक्त आशिक मीर हैं, लिहाजा वहां पर तकनीकी समस्या आती है, नेटवर्क की समस्या वहां पर आती रहती है, क्योंकि आशिक ने कहा कि वो उरी के पास थे। आशिक बोलिए, आपका भी नेटवर्क कट गया था। चेक। देखिए बिल्कुल, हम सीमावर्ती इलाके में जा रहे हैं, यहाँ पर नेटवर्क की कमी हो सकती है, लेकिन जिस हिसाब से युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की सेना लगातार कर रही है, तो उससे कहीं ना कहीं जो सेना यहाँ से उनका मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लेकिन स्थानीय लोग जो है कहीं ना कहीं डर और खौफ में जी रहे हैं। विजय फिरोज आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। ये बिल्कुल वो इलाके हैं जो बॉर्डर के नजदीक रहने वाले लोग हैं। यहाँ पर लोगों में कहीं ना कहीं डर और खौफ है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बीते 2 दिनों से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तानी सेना कर रही है, जिसका मुंह तोड़ जवाब जो है भारतीय सेना के जवान देख रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कई सारी पाकिस्तानी चौकियों को जो है अभी तक निशाना बनाया गया है। फिलहाल पूरे जम्मू कश्मीर में लगातार सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और हम जिस जगह पर जा रहे हैं ये बॉर्डर से लगने वाला इलाका है और तिलावारी इस गांव का नाम है, जहां पर जब भी सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो यहां के स्थानीय लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। फिलहाल पाकिस्तानी शेलिंग में कई सारे लोगों की जानें भी इस गांव में चली गई, लेकिन यहां पर भी कहीं ना कहीं अब आक्रोश है। जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि भारत जो है अब पाकिस्तान को जो है जवाब देना चाहिए, क्योंकि भारत लगातार एग्रेसिव मूड में नजर आ रहा है। जिस हिसाब से भारत की तरफ से कई सारे ऐसे फैसले जो है किए गए, खासतौर पर जब सिंधु नदी का पानी रोका गया और उसके बाद अब लगातार कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी हालात जो है वो काफी लड़खड़ा रहे हैं। वहां की सेना, वहां की सरकार के खिलाफ वहां पर लोग जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं।
फिलहाल ये भी खबरें आ रही है कि पीओके के साथ लगने वाले इलाके में जो लोग रह रहे हैं उन्हें पाकिस्तानी सेना कह रही है कि आप इन जगहों को खाली करें। यानी इस तरह के हालात बने हुए हैं पूरे पाकिस्तान और पीओके की जहां तक बात आती है। साथ ही साथ अगर हम बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, जहां पर लगातार टीटीपी और बीएलए की तरफ से पाकिस्तानी सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा और लगातार बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना और सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल फिरोज आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह का ये सीमावर्ती इलाका है, जहां पर घने पहाड़ है और काफी बस्ती वाला इलाका है। लोग जो है काफी ऊंचाई पर रह रहे हैं। यहाँ पर लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किल होती है जब पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर वायलेशन होती है, युद्ध विराम का उल्लंघन होता है। ठीक है आशिक, इस वक्त एक और बड़ी खबर है, उसकी भी आपसे जानकारी लेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। लगातार पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार जारी है। लगातार चौथे दिन सीज फायर का उल्लंघन किया है। सीमा के पास रहने वाले लोगों में डर का माहौल है। सामुदायिक बंकर तैयार कर रहे हैं स्थानीय लोग। हालांकि कई सारे बंकर पहले से ही तैयार हैं, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए लोग बंकर का रुख कर रहे हैं। और पाकिस्तान लगातार इस सीज फायर उल्लंघन के जरिए आतंकवादियों को भारत के अंदर भेजने की कोशिश करता रहता है। और हालात बिगड़ने के बाद पाकिस्तान भी इस बात को समझ रहा है कि इस इलाके में भारत कभी भी कार्रवाई कर सकता है, लिहाजा वो इस इलाके में फायरिंग करके अपना दबदबा, अपनी मौजूदगी दिखाने की एक तरीके से कोशिश कर रहा है। आशिक मीर मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशिक मीर, लगातार चौथा दिन है जब सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। वजह क्या हो सकती है सीज फायर वायलेशन के पीछे? देखिए बिल्कुल राजीव, जिस तरह से पाकिस्तानी सेना जो है अब डर रही है कहीं भारत एक और सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे और जितने भी पाकिस्तान में आतंकी संगठन है उन आतंकियों को जो है कहीं ना कहीं आगे भेजने की कोशिश लगातार की जा रही है। वजह यही है कि लगातार पाकिस्तानी सेना जो है युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। फिलहाल लगातार कई सारे रिपोर्ट्स जो है इंसिडेंट हुए हैं बीते 4 दिनों से। हमने देखा कि कुपवारा के लाइन ऑफ कंट्रोल की बात हो या उरी के लाइन ऑफ कंट्रोल की बात को, तो यहां से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन जो है पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है, जिसका मुंह तोड़ जवाब जो है भारतीय सेना दे रही है। कई सारी पाकिस्तानी चौकियों को अभी तक निशाना भी बनाया गया है। पाकिस्तानी चौकियों को अभी तक निशाना बनाया गया। और अभी फिलहाल आप उरी सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, जिसमें आप बारामूला डिस्ट्रिक्ट में हैं, जो कि पाकिस्तान पीओके के मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट से मिलता जुलता है। वहां पर कुछ खास जानकारी आशिक? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से पाकिस्तान के रेंजर्स की तरफ से फायरिंग की जा रही है, उस फायरिंग की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों में डर और खौफ है। लेकिन भारतीय सेना जो है मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लेकिन स्थानीय लोगों की तरफ से जो है अब जो बंकर्स बनाए जाते हैं उन बंकर्स की सफाई हो रही है। स्थानीय लोग जो है तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अब स्थानीय लोगों को भी लगने लगा है कि कहीं युद्ध ना हो जाए, जिसके लिए प्रिपरेशन जो है पहले से ही की जा रही है। हमने देखा जम्मू के आरएसपुरस सेक्टर की जहां तक बात आती है तो वहां पर कई सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन या घाटी की हो, जो भी बॉर्डर टूरिज्म है उसको बंद कर दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं हालात जो है खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए भी ये खतरा है और क्योंकि अगर भारत एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना को इस बार जो है भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आशिक मीर मेरे साथ लगातार इस वक्त मौजूद और बने हुए हैं। आशिक मीर, वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने क्या खास इंतजाम किए हैं, क्योंकि उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है चेक पोस्ट पर नजर रखने की? बिल्कुल, हमने देखा राजीव जितनी भी घाटी की टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसमें पहलगाम है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, यहाँ पर काफ़ी हाई सिक्योरिटी को जो है अब रखा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा हो या सेना सुरक्षा बलों की तरफ से जो है कई सारे ऐसे चेक पॉइंट जो है वो बना दिए गए हैं ताकि टूरिस्ट जो घाटी वापस लौट रहे हैं पहलगाम अटैक के बाद वो सेफ अपने आप को फील भी करे। जिस हिसाब से हमने कल कई सारे टूरिस्टों से बात की जो घाटी में वापस आए हैं इस अटैक के बाद, उनका कहना था कि वो किसी से डरने वाले नहीं है, भले ही पाकिस्तान कुछ भी करे। और लगातार टूरिस्टों की तरफ से भी ये मैसेज दी गई, स्थानीय लोग ये मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान को करारा जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान ये हरकत आज ही नहीं की है बल्कि बीते कई सालों से पाकिस्तान इस तरह की नापाक हरकतें करता आ रहा है।
ठीक है आशिक मीर, बड़े बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद घाटी में एक्शन दिख रहा है, कई पर्यटन स्थलों को बंद किया गया है। केरन और गुरेज घाटी जैसे पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए हैं जहां पर टूरिस्ट पहुंचा करते थे, लिहाजा अब टूरिस्ट कुछ ही जगहों तक पर्यटन के लिए सीमित रह सकेंगे। केरन और गुरेज में पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए हैं। पहलगाम हमले के बाद घाटी में एक्शन दिखाई पड़ रहा है, जो हम लगातार आपको बड़ी खबर इस वक्त दिखा रहे हैं। आशिक मीर मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशिक, ये जाहिर सी बात थी, जो अभी तैयारी है उस हिसाब से लोगों की सुरक्षा प्रायोरिटी पे है, सिक्योरिटी प्रायोरिटी पे है। केरन गुरेज में जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको बंद किया गया है, क्या जानकारी इससे मुतालिक? बिल्कुल राजीव, 2019 के बाद कई सारी ऐसी बॉर्डर डेस्टिनेशंस को पर्यटकों के लिए खोला गया था, जहां पर पर्यटकों का रश भी बढ़ चुका था, स्थानीय लोगों का रोजगार भी इस बॉर्डर टूरिज्म से बढ़ गया था। लेकिन जब से पहलगाम अटैक हुआ तो एडवाइजरी के तौर पर ये बॉर्डर डेस्टिनेशंस जो है टूरिस्टों के लिए बंद कर दी गई है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना पर कोई भरोसा नहीं है। वो टूरिस्टों पर जिस हिसाब से आतंकी हमले करवा सकते हैं तो उन पर कोई भरोसा नहीं है। जब टूरिस्ट इन बॉर्डर डेस्टिनेशन में जाए तो उसको सेफ रखने के लिए फिलहाल ये कदम जो है उठाया गया है। और जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, चाहे गुरेज सेक्टर हो या केरन सेक्टर हो या कमान पोस्ट अमन सीतू हो, वहां पर कई सारे लोगों का रोजगार भी चलता था। लेकिन जिस तरह से स्थिति बनी हुई है इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर जो है अब रोक लगा दी गई है टूरिस्टों को आने के लिए। फिलहाल ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए हैं। ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए हैं। उरी सेक्टर की तरफ इस वक्त जा रहे हैं आशिक मीर, आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, थोड़ा तस्वीरें दिखाएं। वहां पर लोगों के अंदर क्या किसी तरीके का डर है? लोग क्या अपनी जिंदगी रोजाना की तरह जी रहे हैं? यह भी समझाइए और दिखाइए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए हम इस समय जो बॉर्डर एक विलेज में जा रहे हैं, हालांकि नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एरिया जो है बिल्कुल सीमा से सटीक लगने वाले इलाके, जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं बिल्कुल कनेक्टेड है पीओके के पहाड़ों के साथ। यानी ये जो आप बर्फीले पहाड़ देख रहे हैं ये पीओके के पहाड़ है, जहां पर अभी भी बर्फ जो है, लेकिन बर्फ पिघल रही है। आतंकी अपने लॉन्चिंग पैड्स पर ये कोशिश कर रहे हैं कि कब उनको मौका मिले। जिस हिसाब से युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है तो भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब तो दे रही है, लेकिन कोशिश हमेशा पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तानी सेना की ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकी जो है घाटी में प्रवेश करे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब पाकिस्तानी सेना जो है डर रही है भारत कहीं एक और सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे, जिसकी वजह से अब इन बॉर्डर्स पर भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन सीमा सुरक्षा बल हो या इंडियन आर्मी हो, उनका मुंहतोड़ जवाब जो है बने रहिए आशिक, क्योंकि आपकी लाइव तस्वीरें जम्मू कश्मीर का एक हाल सामने रख रही हैं। क्योंकि बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में सेना भी एक बड़ा ऑपरेशन कर रही है। करीब 33 जगह ऐसी हैं जहां पर सेना अपना बड़ा अभियान टेरर के खिलाफ इस वक्त चला रही है, आतंक के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी है। 33 जगह हैं जहां पर सेना अपना अभियान चला रही है। वो जगह कौन सी हैं ये बताना ज़्यादा मुमकिन नहीं है यहाँ पर, लेकिन सेना का अभियान इन जगहों पर चल रहा है और सेना ने अपनी मौजूदगी यहाँ पर बढ़ाई है। शुरुआत सर्च ऑपरेशन के जरिए चल रही है और उसके जरिए जो वहाँ पर मौजूद टेररिस्ट एक्टिविटी करने वाले लोग हो सकते हैं, जिन्हें ओवरग्राउंड वर्कर कहा जाता है, वो ओवरग्राउंड वर्कर या यूजीडब्ल्यू जो अंडरग्राउंड वर्कर होते हैं, उनकी तलाश में, जिससे टेररिस्ट मॉड्यूल पूरी तरीके से तोड़ा जा सके और पाकिस्तान के जरिए भेजे जा रहे टेररिस्ट को किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं मिल पाए। आशिक मीर मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में बॉर्डर एरियाज की तरफ हैं। आशिक, ये बताने की तो ज़रूरत कतई नहीं है कि आप कहाँ हैं, किधर जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें ज़रूर दिखाते रहिए। हम ये जानना चाहते हैं कि एक वहाँ के आम लोगों की ज़िंदगी क्या सफ़र कर रही है या फिर वो बिना किसी डर के अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनकी लाइफ को परेशानी में डाले बिना ये सारे सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। और 33 जगहों पर अगर आर्मी सख्त है तो ओवरग्राउंड वर्कर्स ओजीडब्ल्यू और यूजीडब्ल्यू पर कंट्रोल करने की तैयारी है। आशिक,
बिल्कुल राजीव, जिस हिसाब से पहलगाम हमले के बाद रणनीति बदली है, 33 ऐसी जगहें हैं जहां पर सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन चल रहा है और कई सारी लीड्स भी जो है मिल रही है। बीते दिनों हमने देखा कई सारे OGW वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया जो कि लश्कर ए तोयबा से वाबस्ता थे और उनको ये टास्क दिया था कि आप किस तरह से टूरिस्टों पर टारगेट कर सकते हैं, साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस को भी जो है आप निशाना बना सकते हैं। ये बातें जो है रिवील इन OGW से हुई है और अभी तक की अगर स्थिति की बात करें 1800 से ज्यादा ऐसे लोगों को जो है पुलिस ने डिटेन किया है जिनका संबंध कहीं ना कहीं जो पहलगाम में आतंकी घटना घटी है उसके साथ है। फिलहाल अगर हम उत्तरी कश्मीर के इलाकों की बात करें या दक्षिणी कश्मीर के इलाकों की बात करें, लगातार पूरे जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशंस जो है वो इस समय चल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, ये फिरोज आपको पहाड़ दिखाएंगे, इन पहाड़ों में भी कहीं ना कहीं इन घने जंगलों में आतंकी छुपे हुए जिनको ढूंढने के लिए सेना के पैरा कमांडोज और लगातार BSF के जवान जो है सक्षम है। बहुत घने जंगल है, दिख रहे हैं LOC तस्वीरों में, ये बहुत घने जंगल हैं जहां पर आप आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। आप पहुंचिए आशिक जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जिस स्टोरी के लिए, जिस इनपुट के लिए आप जा रहे हैं, क्योंकि ये रास्ते बॉर्डर एरिया के रास्ते हैं जो हम इस वक्त दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आशिक मीर अपनी टीम के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। उधर पहलगाम हमले को लेकर भारत के सख्त तेवर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भारत का किस तरह का रुख भारत अख्तियार कर सकता है, सुनिए। न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर है और आज हम पहुंचे हैं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के एक ऐसे इलाके में जिस जमीन पर एक वक्त पाकिस्तान के नापाक कदम पड़ गए थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लगभग 50 साल पहले की और इस वक्त जिस जगह हम खड़े हैं ये जगह भारतीय सेना के वीरों ने पाकिस्तान से खाली करवाया था और मेरे साथ जो शख्सियत आप देख रहे हैं ये उन वीरों में शामिल हैं जिन्होंने इस धरती से पाकिस्तान के नापाक कदम उखाड़ फेंकी और दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। इनका तारुफ भी आपसे कराऊंगा, मगर सबसे पहले तस्वीर मेरे पीछे की अगर आप देखेंगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है। आप देखें समय के साथ 50 साल में पहले ये जो फेंस देख रहे हैं ना, इस फेंस के पहले और पीछे फेंस हुआ करती थी और यहाँ पाकिस्तान सेना जो है वो पहुंच चुकी थी। तारबंदी है जो इस वक्त मौजूदा और उसके बाद पाकिस्तान का इलाका है। ये तमाम इलाका एक वक्त में पाकिस्तान ने के कब्जे में था, मगर भारतीय सेना ने जब कार्रवाई शुरू की और पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम किया और पाकिस्तान के कदमों को इस ज़मीन से उखाड़ फेंका जिस ज़मीन को पाकिस्तानी सैनिक जो है लहलुहान करने के लिए पहुँचे थे। और आज ये एक बार वक्त वापस जो है वो शायद कहते हैं कि समय अपने आप को एक बार फिर से दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। सो एक वक्त फिर आ गया है जब भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ये तारबंदी जो है और आगे जाने वाली है। जी हां, आपको बता दूं कि हम इस वक्त हैं जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, नाम नहीं बताऊंगा, और मेरे साथ हैं महान शख्सियत वीर चक्रा कर्नल VK शाही। जी हां, आपको बता दूं कि इन्होंने अपने साथी जवानों के साथ मिलकर पाकिस्तान के हाथ इकट्ठे किए और क्या क्या इन्होंने किया उस वक्त जब 71 की जंग शुरू हुई थी। मेरे साथ बात करने के लिए कर्नल VK शाही साहब है। शाही साहब शुक्रिया। ये वो इलाका है जिसमें 50 साल पहले आपने गार्ड किया, आपने कमांड किया और उसके बाद सुनिश्चित किया कि इस इलाके में पाकिस्तान और दुश्मन के जो पैर हैं वो उखाड़ फेंके जाए और इस धरती को, भारतीय धरती को खाली कराया जाए। आज फिर मौका उसी तरह का बन रहा है, आज फिर आप उस ग्राउंड पर हैं, क्या कहेंगे? एक योद्धा के लिए मैदान जंग वीर भूमि, कर्म भूमि होती है। सबसे पहले तो मैं इस मिट्टी को सलाम करता हूँ, भारत देश की इस ज़मीन को सलाम करता हूँ, माथे पर लगाता हूँ तिलक इस वीर भूमि का, इस रणभूमि का, इस कर्म भूमि का। ये मिट्टी की कीमत सोने चांदी से बहुत ज़्यादा है। इस मिट्टी में देश के जांबाजों का खून मिला है। इस मिट्टी ने दुश्मन को भी मिट्टी में मिलाकर मिट्टी बना दिया। तो जंग भूमि, वीर भूमि, मातृभूमि की वीर भूमि, मेरी कर्म भूमि को एक बार फिर सलाम।
एक बार आपसे जानना चाहूंगा, जब आपने कहा कि आज दुश्मन को मिट्टी में मिला दिया, यही बात आज प्रधानमंत्री ने फिर कही है कि जो भी लोग पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार हैं वो और उनके आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे। भारतीय सेना आज 50 साल लगभग हो गए हैं आपको इस इलाके में, जो है आपने देखा जिस इलाके को आपने उस वक्त खाली करवाया, क्या लगता है मौका फिर आ गया है भारतीय सेना फिर शौर्य दिखाए? और जो तारबंदी में देख रहा हूं पहले पीछे हुआ करती थी जब पाकिस्तान यहाँ था, आज वो यहाँ से कई किलोमीटर आगे चली गई है और अब मौका आया है कि और आगे जानी चाहिए। देखिए, संसार का इतिहास दो जंगों के बीच ही चलता है। पिछली जंग और उससे अगली जंग और फिर उससे असली जंग, और इन जंग के बीच का जो वक्फा होता है उसमें अगली जंग की तैयारी। इतिहास और कुछ नहीं बल्कि जांबाजों की और उनके कर्म की, उनकी कर्म भूमि पर किए हुए बलिदान की, उनकी वीर गति की एक कहानी से दूसरी कहानी को इतिहास कहते हैं। जब आप इस इलाके में आज पहुंचे हैं, एक बार मैं जानना चाहूंगा उस वक्त क्या परिस्थितियां थी, क्योंकि यहाँ पर इससे पीछे तक जो है पाकिस्तानी सेना पहुंच गई थी। कैसे उस वक्त आपने भारतीय सेना ने जो है शौर्य दिखाया, इन पाकिस्तानियों को मार गिराया, भगाया, और मुझे याद है कि हजारों की संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा। जी हाँ, सबसे बड़ा संसार का सरेंडर हुआ था हमारे ईस्टर्न थिएटर में। 93,000 प्लस पाकिस्तानी हथियार, गोला बारूद के साथ, जनरल से लेकर और यंग जोशीले यंग ऑफिसर्स से लेकर बहुत तंदुरुस्त तगड़े जवानों तक सब ने घुटने टेक दिए थे, हथियार साइड पर रख दिया था, अम्यूनिशन हमारे आगे कदमों में बिछा दिया था। वो एक मिसाल थी, वो एक मिसाल है, और शायद ये एक मिसाल आने वाली कुछ युगों तक बनी रहेगी। आपकी यूनिट जब तैनात थी यहाँ पर बॉर्डर पर, तो उस वक्त जब जंग शुरू हुई, कितने पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटाई थी, किस तरह से वो हुआ था? मेरी अपनी पिकेट के सामने हमने 84 बॉडीज दी थी। 84 पाकिस्तानी मारे थे। इतनी बॉडीज हमने दी थी, शायद हैवी शेलिंग में कुछ हड्डियाँ, कुछ हम पिंजड़ा कहते थे छाती के, और कुछ खोपड़े इधर उधर बिखर गए। वो शायद गिनती में ना आए हों, पर गिनकर खोपड़ा, एक बाजू, दो पैर, दो और एक पिंजड़ा, एक बॉडी, इस तरह गिनकर 84 बॉडीज पकड़ाई थी। आज पाकिस्तान फिर ललकार रहा है, फिर एक तो पहलगाम में हमला किया, आतंकी भेजे, और अब कह रहा है कि हम भारत की सांसें बंद कर देंगे, पानी बंद किया है, हम नदियों में खून बहा देंगे। ललकार में मेरे ख्याल एक बड़ा विभिन्न शब्द है। गीदड़ भभकियाँ दे रहा है, जो गीदड़ दिया करते हैं। ललकार तो शेर की होती है, और ललकार तो अभी उन्होंने सुनी ही नहीं है। अभी तो नेताओं की बातचीत सुनी है उन्होंने, फौज की ललकार कहाँ सुन पाए हैं अभी। क्या लगता है इसका जवाब कैसे मिलेगा? प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि सबक तो सिखाएंगे। अब प्रधानमंत्री ने कहा है, 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री ने कहा है, और ये एक ऐसा सुनहरा मौका है जबकि ऑल पार्टी मीट के बाद अपोजिशन के सब मेंबरान ने उनकी बात में बात मिलाई है, उनकी हाँ में हाँ मिलाई है, और उनके साथ पूरा विश्वास और पूरा सपोर्ट का वादा किया है। कोई वजह नहीं है कि 144 करोड़ का ये देश एक बार उनको फिर धूल न चटा दे। पाकिस्तान जिस तरह से हरकतें कर रहा है, लगता है ये वक्त आ गया है कि अब एक फुल फ्लेज वॉर पाकिस्तान को चाहिए, क्योंकि यही एक सोल्यूशन हो सकता है। वॉर एक लास्ट सॉल्यूशन होता है, और फौजी के लिए बिल्कुल ही लास्ट होता है, क्योंकि वॉर का असली दर्द वो फौजी ही जानता है, और वो फौजी सरहद के इस पार का हो या उस पार का हो, फौजी फौजी होता है।
और क्या विडंबना है, उसकी एक दूसरे से कोई शत्रुता नहीं होती। वो दोनों अपने देश के लिए बिल्कुल एक जैसा विचार रखते हैं, एक जैसी हिम्मत रखते हैं, एक जैसी कार्रवाई करते हैं। इस बार जब कार्रवाई हो, क्या लगता है, क्या कहेंगे उन जवानों को जो सरहद पर तैनात हैं? हौसले, और यकीनन इस वक्त समय भी बदल चुका है क्योंकि हथियार जो हैं अब मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से लगता है जमीन पर ज्यादा होल्ड जरूरी है या आसमान से जंग ज्यादा बेहतर होगी? देखिए, जंगी रास्ता जहाँ से भी हो, आसमान से हो, पानी से हो, ज़मीन से हो, अंत में तो फौज ने ही ज़मीन पकड़नी है। उसके तो कोई दो तरीके बने ही नहीं अभी तक, ना मैं समझता हूँ बन सकते हैं। महाभारत में भी जंग का समाप्त भी हुई थी, जबकि ज़मीन कौरवों ने छोड़कर पांडवों को जो 5 गांव नहीं देना चाहते थे, वो पूरा हस्तिनापुर छोड़ दिया। और भी कहीं देखें, रशिया अब ख़त्म हो रहा है, यूक्रेन सीज़ फायर का मौका आने वाला है, तब भी वो कहते हैं कि जो एरियाज हमने पकड़ लिए, ये तो फौज ने पकड़ ही लिए। तो लगता है कि अब जब जंग हो, एक वैसा सबक सिखाना होगा कि 3 दशकों से चल रहे आतंकवाद को कम से कम खत्म किया जा सके, वरना हर रोज नई टीस, नया आतंकी हमला, ये दर्द बहुत ज्यादा है। न सिर्फ वो, मेरी कुछ पुराने दर्द भी हैं, और वो पुराने दर्द ये हैं कि जब हमने 93,000 उनके कैदी वापस कर दिए, मेरे देश के 78 वापस नहीं आए। मेरा दर्द पीओजे के भी है, जबकि 47 में हमारे बढ़ते कदम रोक दिए गए और हम वो इलाका खाली नहीं कर पाए जो नासूर बनकर आज पीओजे के की तरह हमें 47 ऑनवर्ड्स अभी तक दुख दे रहा है। मेरा दर्द ये भी है कि जान की बाजी लगाकर हमने हाजी पीर लिया और फिर हमने छोड़ दिया। मेरा दर्द वो भी है कि देवा बटाला का वो इलाका जो 71 में हमने खो दिया था, वो आज तक हमने वापस नहीं लिया। इंसान बराबर होना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि ये पूरे पुराने बही खाते खोलकर हम एक इवन लेवल ग्राउंड पर आ जाएं, जबकि बात गीदड़ भभकियों की ना हो, बात या पीठ पर थपकी हो या फिर सीने पर थपकी हो। एक चीज मैं कहूंगा लास्ट में आपको, ये तारबंदी में आगे बताऊंगा, कैमरामैन बताते रहें, ये लगता है कि तारबंदी अब और आगे जाए, इसका वक्त आ गया है। हाँ, मेरी कुछ रिश्तेदारी सियालकोट में हुआ करती है किसी ज़माने में। मेरी वाइफ वहाँ पैदा हुई थी। अच्छा, तो बड़े शौक से देखना चाहूँगा वो इलाका में। तो अब कहेंगे मोदी जी से और अपनी सेना से कि एक बार वो हो जाए। मौका तो दें हमें मौका तो दें हमारी फौज को। लगता है देश का कोई भी सिपाही, चाहे आप भी हैं, रिटायर हो गए हैं, मगर फिर भी हौसला वही है, आप बंदूक हाथ में आए आज भी वही होगा। अजय जी, मैं अभी तो जवान हूँ, सिर्फ 84 साल उम्र बहुत बड़ी नहीं होती। महाभारत के पांडव तो सारे मुझसे बड़े थे उम्र में, और कौरवों के सेनापति 144 ईयर्स 144 साल के थे। योद्धा बूढ़े थोड़ा होते हैं या जीवित होते हैं। मौका मिले तो फिर मोर्चा संभालने को तैयार। जीवित होते हैं, जीवंत होते हैं, या फिर वीर गति को प्राप्त करते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर कुछ और लोग हैं। बच्चन सिंह जी हैं, बच्चन चौधरी जी हैं, उनसे बात करें। बच्चन जी, आप इस गांव में रहते हैं। एक वक्त था जब ये गांव पाकिस्तान के पास होता था, इसे छुड़ाया, मगर पाकिस्तान की तरफ से कई बार युद्ध विराम का उल्लंघन करके यहाँ इसको निशाना बनाया गया। क्या कहेंगे, अब चाहते हैं कि ये अंत होना चाहिए? सर देखिए, आज से 6 साल पहले आपने भी देखा है अजय जी, हमारी पूरी पंचायत माइग्रेशन हर साल में 4 बार 3 बार, कभी हाई सेकेंडरी में कैंप लगता था, कभी ITI कॉलेज में लगता था, कभी सोशल वेलफेयर में लगता था। आज हम ये शुक्रिया अदा करते हैं मोदी साहब का कि 6-6.5 साल से अभी बॉर्डर पे कोई फायरिंग नहीं हुई और अब हम लोग अपने घरों में हैं। रिश्तेदारों के घरों में बच्चे छोड़ते थे, बूढ़े कहीं होते थे, कोई कैंपों में होता था, कोई पशुओं के पास होता था। हम चाहते हैं कि वो तो ख़त्म हो गया,
6-6.5 साल अच्छे निकाले। जो आज का दिन है, जैसे टीवी की खबर सुन रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, आप बिल्कुल जीरो बॉर्डर पे हैं। आज तो हमारा डिफेंस बहुत पक्का है। जो 65 की बात कर रहे हैं आपकी, अब्दुल्लिया और चंदूचक में पाकिस्तान की फ़ौज एक रात खाना खा के गई है और गोरखा यूनिट ने इनको वहाँ से भगाया था और ये वापस चले गए। वापस जाते हुए टाइम नहीं लाते ये पाकिस्तान वाले। और आज वो स्थिति है कि मुझे लगता है कि सियालकोट भी हमारा होगा। देखो जो स्थिति है कि पाकिस्तान के पास तो 200 रुपये किलो आटा नहीं खाने के लिए नहीं है। लोग वहाँ के दर दर खजल हो रहे हैं और उनका मीडिया देखो, मीडिया में लोग आके रो रहे हैं, इनके पास आटा नहीं, रहने की व्यवस्था। वक्त आ गया कि हमला हो जाए। हमला हो जाए तो ठीक है, आज वक्त है। हमारा देवा बटाला भी आ जाएगा, हमारा जो आकोपाई कश्मीर है वो भी आ जाएगा हमारे पास। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये तस्वीरें इंडिया न्यूज़ पर आपको ग्राउंड जीरो पर, ये है वो इलाका जिस इलाके में एक वक्त पाकिस्तान हुआ करता था। यहीं से अपने भारतीय सेना के जवानों ने अपना शौर्य दिखाया, पाकिस्तान को यहाँ से खदेड़ा, मार गिराया। और वक्त आ गया है जिस जगह पाकिस्तान बैठा है, जहाँ से शरारत करता है, अब पाकिस्तान के कदम वहाँ से भी उखाड़ फेंकने हैं। बंडी डिग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, अंतर्राष्ट्रीय सीमा।